अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग आज से 9th क्लास फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे, ठीक है। और हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट ले रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा रेस्ट एंड मोशन। फ़िलहाल बोर्ड का यूज़ मैं नहीं कर रहा और इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है इतनी। तो जब से जो है बोर्ड की ज़रूरत हुई तो हम बोर्ड पे चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही है जो है ना हम डिस्कस करते हैं। रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है। रेस्ट और मोशन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। हम जब भी किसी जिस्म की रेस्ट या मोशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हमें एक पॉइंट डिफ़ाइन करना पड़ता है जिसके लिहाज से या जिसके रिस्पेक्ट से हम ये देखते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट से हम देख रहे होते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो पॉइंट सराउंडिंग कहलाता है, या हम उस पॉइंट को जो है रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी हमने देखना होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम ये देखेंगे कि उसके जो सराउंडिंग है या उसका जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट से उसकी क्या सिचुएशन है। तो अगर हम रेस्ट की हालत को देखना चाहें कि कोई बॉडी कब रेस्ट में हो सकती है, तो हम उसको यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि वो जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, अगर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट से वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अगर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, देन हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। और अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। लेट्स सपोज आप लोग कहते हैं कि आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में जा रहे हैं तो आप 3-4 लोग हैं। आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप लोग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके दोस्त पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो दोस्त आपकी सराउंडिंग है या आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट अपना दोस्त ले रहे हैं जो कि गाड़ी में बैठा है, चाहे गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन फिर भी आप मोशन में नहीं हैं बल्कि आप रेस्ट में हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपका एक दोस्त बाहर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप रेफरेंस पॉइंट उस बाहर वाले दोस्त को लेंगे तब जो है आप मोशन में हैं, क्योंकि बाहर वाले दोस्त के रिस्पेक्ट से आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो आपका दोस्त बैठा है उसके रिस्पेक्ट से आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हमने देखना हो कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, तो हम रेफरेंस पॉइंट पिक करते हैं या हम सराउंडिंग पिक करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट से हम देखना चाह रहे हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी मोशन में है। ये इम्पोर्टेंट बात। और सेकेंडली, अगर हम देखें अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, तो ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है और एक जो है आप खड़े हुए हैं, आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग रेस्ट में है। बिल्कुल हो सकता है आपके रिस्पेक्ट से वो रेस्ट में हो, ठीक है। आप ज़मीन पर खड़े हैं, वो बिल्डिंग भी आपके रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो बिल्डिंग रेस्ट में है। लेकिन सोचें ज़रा, ज़मीन खुद रेस्ट पे तो नहीं है, ज़मीन अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। किसके रिस्पेक्ट से? सन के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इसका मतलब है कि अगर हम सन को रेफरेंस पॉइंट लें तो हमारी अर्थ जो है वो खुद रेस्ट में नहीं है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो आप सपोज करें कि आपका एक दोस्त है, वो मरीख पे खड़ा हुआ है, ठीक है, या किसी भी और जो है प्लानिट पे खड़ा हुआ है।
तो वो देखेगा जब उस बिल्डिंग को, तो चूंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट से वो बिल्डिंग रेस्ट में नहीं होगी, बल्कि वो बिल्डिंग उसके रिस्पेक्ट से मोशन में होगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी को हम कम्प्लीटली रेस्ट पर या कम्प्लीटली मोशन में नहीं कह सकते। जब भी हमने बताना हो कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, हमें ये बताना होगा कि वो किस पे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है या वो किस के रिस्पेक्ट से मोशन में है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो सिंपली अगर इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए डेफिनेशन क्या है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हम रेस्ट की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं और मोशन की डेफिनेशन क्या करते हैं। इफ़ अ बॉडी इज डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। एंड इफ़ अ बॉडी is changing its position with respect to some reference point, या आप with respect to surrounding भी कह सकते हैं, then it is called in motion। ठीक है, तो इसके आप सिंपल एग्जांपल यूँ भी दे सकते हैं कि जो कुछ पैसेंजर्स हैं वो बस में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तो वो मोशन में होंगे, रेस्ट में होंगे सॉरी, लेकिन अगर कोई बाहर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, कोई बाहर से बंदा देख रहा है, तो उनके रिस्पेक्ट से वो रेस्ट में नहीं होंगे, बल्कि उनके रिस्पेक्ट से वो मोशन में होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो कोई चीज़ भी हमें रेस्ट में नज़र नहीं आती। ठीक है, जैसा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, और अगर हम मून की बात करें तो हमारे जितने भी बाकी के जो सितारे हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सिमिलरली। और अगर हम मून की बात करें तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एंड क्या आप सोचते हैं कि सन स्टेशनरी है? नो, सन इटसेल्फ इज नॉट स्टेशनरी। सन भी रिवॉल्व कर रहा है, और सन रिवॉल्व कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर आपने बेहतर समझा है, अगर आपने पहले समझा हुआ है उसे बेहतर समझा है, और तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।